Okay, anyways, let us now. Okay, so मैट्रिक्स ये हमने ये देखा हुआ है कि 1 2 3 4 और ये जो मल्टीप्लाई करेगा ये 1 2 3 4 सपोज। तो बेसिकली ये 1 और ये 2 इससे मल्टीप्लाई करने को ना 1 और 3 से सपोज ये यहाँ पे देखते हैं कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स रहेगा, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का अगर हम साइज बोलते हैं नंबर ऑफ रोज जे, सॉरी नंबर ऑफ रोज आई और नंबर ऑफ कॉलम्स जे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या बोला कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज है आई और कॉलम है के, और सेकंड मैट्रिक्स का जो रो है वो है के और कॉलम है जे। तो उसके वजह से यहाँ पे ये जो साइज आ रहा है आई बाय जे, ये आना चाहिए यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स में, और फिर ये आई और के फर्स्ट मैट्रिक्स का साइज और के और जे सेकंड मैट्रिक्स का साइज। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जो हमने फॉर लूप में हमने लिखा हुआ है, ये 1 फॉर लूप, सेकंड फॉर लूप और थर्ड फॉर लूप आई जे और के के लिए हमने लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए कि R1 के लिए ओके। अब यहाँ पे कॉलम फॉर सेकंड मैट्रिक्स और ये कॉलम फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स, ये इनसाइड में, सबसे इनसाइड में कौन सा है, तो सबसे इनसाइड में ये पार्ट है। तो इस तरह से यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का पार्ट खत्म होने के बाद में हमें इसे डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये सिंपल ये फंक्शन टू डिस्प्ले द मैट्रिक्स, यहाँ पे ये डिस्प्ले नाम का ये फंक्शन जहाँ पे रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है तो उसको हमने बोला है ये इंटीजर है, रोज को भी हमने बोला है इंटीजर है और कॉलम को भी बोला है। उसके बाद में हमें आउटपुट जो देना है, तो आउटपुट देने के लिए हमने ये प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया है कि आउटपुट मैट्रिक्स किस तरह से रहेगा। तो आउटपुट मैट्रिक्स में हमने फिर से वही सेम फॉर लूप फॉर रोज एंड फॉर लूप फॉर कॉलम। तो ये होने के बाद में हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट देना है। प्रिंटफ स्टेटमेंट में जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ओके, रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ये। अब ये 2 डायमेंशनल अरे होने के, ध्यान में रखिए 2 डायमेंशनल अरे होने की वजह से हमने ये आई और जे हमने लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि जैसे ही जे इज इक्वल टू जो कॉलम है वो -1, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसने नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। सपोज कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ओके, जे लेस देन कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स -1, जैसे ही ये आ गया यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई तो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, और उसके लिए हमने ये फंक्शन दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ये लास्ट पार्ट डिस्प्ले द मैट्रिक्स, डिस्प्ले का ये जो फंक्शन है जहाँ पे ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स R1 और C2। तो इस तरह से हमने ये थोड़ा सा जो एज कंपेयर टू जो मैट्रिक्स एडिशन का पार्ट है वो थोड़ा सा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एज कंपेयर टू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो है, और जहाँ पे इतने सारे फंक्शंस हमने यूज किए हैं, ये सेकंड फंक्शन और ये थर्ड फंक्शन। सो अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो देख लीजिए कि अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं यहाँ पे सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है, लगभग ये प्रोग्राम जाता है लगभग 81 लाइंस तक। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम इसे रन करते हैं तो रन करने के बाद में हमें ये देख लीजिए कि ये सबसे पहले बोलता है कि एंटर रोज एंड कॉलम फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स। तो सपोज कि मैं 2 और यहाँ पे एंटर करता हूँ अगेन 2,
अब उसने बोला है कि एंटर रोज एंड कॉलम फॉर द सेकंड मैट्रिक्स। तो ये देख लीजिए कि सेम रोज और कॉलम्स हमें देने हैं। एंटर A11, तो सपोज कि मैं अब यहाँ पे एलिमेंट देख रहा हूँ A12 एलिमेंट, फिर A21 एलिमेंट और ये A22 एलिमेंट। ये फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट हो गया। अब सेकंड मैट्रिक्स का एलिमेंट A11, A12, A21 और यहाँ पे A22। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो उसके बाद में ये इसका आउटपुट मैट्रिक्स दिखा रहा है 7, 10 और 15, 22। तो जैसे ही सपोज कि हमने किस तरह से लिखा हुआ है, ये A11 मतलब ये 1, A12 मतलब ये 2, तो ये 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय ये 1, 2, 3, 4। तो ये देख लीजिए ये 1, 2 और ये 1, 3। फर्स्ट एलिमेंट आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब ये आ गया 7। और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आएगा 10। उसी तरह से 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आएगा 15। और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आएगा लगभग 22। तो मैथमेटिकली और ये प्रोग्रामेटिकली ये एग्जैक्ट ये एलिमेंट आ जाता है। ये हमने मैट्रिक्स को रीड कर दिया, यहाँ पे साइजेस दे दिया है, यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स रीड कर दिया और यहाँ पे डायरेक्टली आउटपुट मिलता है। ओके, तो इस तरह से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जिसको समझ में आ गया फर्स्ट स्ट्रोक में काफी अच्छा है, लेकिन ये डेफिनेटली आप 1-2 बार इसका वीडियो जरूर देखें समझने के लिए। और क्या क्या कुछ भी डाउट, उसके बाद में कुछ भी डाउट अगर आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो चैट बॉक्स में मैंने अटेंडेंस की लिंक शेयर किया हुआ है, आप अटेंडेंस मार्क करके लीव कर सकते हैं। और जिनको कुछ डाउट्स है डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। ओके, भाग्यश्री अटेंडेंस झाली का? भाग्यश्री बुटे? हो सर, झाली आहे. ओके, ठीक.